अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह सर, आई एम गुड, व्हाट्स अबाउट यू? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। इससे स्टूडेंट्स आपकी मेंटोर मिस कुरतुलैन मार्शल लाइव मौजूद हैं। बैच 92 लेक्चर नंबर 1 इंग्लिश स्पोकन का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखिएगा, आज के सेशन में सवाल जवाब आखिरी 5 मिनट में होंगे। ओवर टू यू मिस, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चों, उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। कुरत इज हियर एंड आई विल बी योर मेंटोर फॉर दिस कोर्स। ओके, ऑलराइट। At the in the very beginning, let me introduce myself. I'm Kuratulan and I'll be your mentor for this course. I have done my bachelor's in English language and literature and I have post-graduation degree in applied linguistics. By profession, I am an entrepreneur and a writer. So let's start our course outline. Acha bachcho, why it's compulsory to learn outline, or why we are spending time on uh, indulging into a detailed course outline? Because we are showing you each and everything that we are gonna read this, we are gonna read that, we will study this, we will study that. We are not like hiding anything from you, कि आप कल को ये ना कहें कि आप लोगों ने तो ये हमें बताया ही नहीं था कि आपने कोर्स में ये पढ़ना है, या इस कोर्स में हम आपको ये पढ़ाएंगे। 15 लेक्चर्स का आपका कोर्स है। 3 लेक्चर्स आपके क्वेश्चन आंसर सेशंस के होंगे और आपके बाकी लेक्चर्स की आउटलाइन आपके सामने मौजूद है। व्हाट वी विल स्टडी इन लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 में हम आज के लेक्चर में देखेंगे व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कोर्स। स्पोकन इंग्लिश सीखनी है तो क्यों सीखनी है, उसका फायदा क्या है, 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के 7 पिलर हैं, वो कौन से 7 एरियाज हैं जिन्हें आप इम्प्रूव करोगे तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। एंड वी विल ऑल्सो स्टडी सेल्फ इंट्रोडक्शन पार्ट 1। सेल्फ इंट्रोडक्शन क्या है? आप किसी भी जगह पे जाते हैं, आप खुद को बताना पड़ता है अपने बारे में कि आप ये हैं, आप ये हैं, आप ये हैं, ठीक है? तो वो हम इस कोर्स में सीखेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हमारा फोकस होगा प्रोनाउंसिएशन पर, कि आपने इंग्लिश बोलनी है तो आपने अपना लहजा कैसे दुरुस्त करना है, किस लफ्ज की क्या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। वी विल लर्न व्हाई इट्स कंपल्सरी टू साउंड वर्ड्स करेक्टली। सही लफ्ज बोलना क्यों जरूरी है, टंग ट्विस्टर्स क्या है, फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश क्या है, कि अगर एक बात करनी है तो वो करेक्ट वे में किस तरह से करनी है, उसका फायदा क्या है। और हम देखेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइजेस में हम साउंड्स ऑफ वर्ड्स को लर्न करेंगे कि ABCD जो है हमारे अल्फाबेट्स हैं, उनके करेक्ट साउंड्स क्या हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपकी और क्लियर कर दूं, व्हाई आई एम यूजिंग उर्दू अलोंग विद द इंग्लिश। उर्दू के साथ इंग्लिश क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ, या उर्दू और इंग्लिश में मिक्स क्यों कर रही हूँ? इन द लैंग्वेज ऑफ, यू कैन से इन लैंग्वेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स, हम इसे कहते हैं सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। कि आप जो है, आपकी जो मदर टंग है उससे रिलेट करके जब आप कोई लैंग्वेज पढ़ते हो तो वो पढ़ना आपके लिए आसान रहता है, आपको आसानी से उसकी समझ आ जाती है। अच्छा, लेक्चर नंबर 3 में हम क्या करेंगे, हमारा फोकस होगा इंग्लिश कम्युनिकेशन पे। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, टंग ट्विस्टर्स को देखेंगे। फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हम देखेंगे व्हाट आर द वेज टू से वेलकम, कि किसी को आपने वेलकम करना है, खुश आमदेद कहना है, या उसका शुक्रिया अदा करना है तो कैसे करना है। अब वो 2 वेज में हम देखेंगे। नंबर 1 इज वेलकम एज एन आंसर टू ग्रेटिट्यूड, कि आपका कोई शुक्रिया अदा कर रहा है तो उसे आपने किस तरह से आंसर करना है। एंड वेलकम एज अ हॉस्पिटैलिटी जेस्चर, हॉस्पिटैलिटी जेस्चर क्या है, मेहमान नवाजी का तरीका कैसे है वेलकम। प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइजेस में हम साउंड्स ऑफ वर्ड्स को लर्न करेंगे। इंग्लिश लेक्चर नंबर 4 में हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर इन यूज। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को इन डेप्थ पढ़ेंगे, हम देखेंगे स्पोकन इंग्लिश में उनका यूज क्या है। 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ेंगे, नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब्स एंड देयर यूज इन स्पोकन इंग्लिश, कि आपने इंग्लिश में उन्हें यूज करना है तो कैसे यूज करना है। फिर हम देखेंगे टंग ट्विस्टर्स क्या हैं, फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश क्या है, अगर किसी चीज को फॉर्मल मैनर में एक्सेप्ट करना है तो कैसे एक्सेप्ट करना है। आपने किसी को यस कहना है किसी प्रपोजल पर, किसी चीज पर, तो वो कैसे कहना है।
और फिर प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइजेस में हम साउंड्स ऑफ वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे। बच्चों पैनिक ना करें, आपके जो भी सवाल हैं उन्हें इंशाल्लाह मैं लेक्चर के एंड पे आंसर करूंगी, ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद लेक्चर नंबर 6 में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर इन यूज। Sorry, I skipped lecture number 5. Okay, let's talk about lecture number 5. In lecture number 5, we will talk about adjectives, adverbs, and prepositions, and we'll also take introduction to the tenses. Tenses क्या हैं? उनकी क्या जरूरत है इंग्लिश में? कौन कौन से tenses हैं? फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हम देखेंगे कि हाउ टू रिजेक्ट समथिंग इन अ फॉर्मल मैनर। किसी चीज को नो कहना है, किसी बंदे को नो कहना है तो कैसे कहना है? बहुत से काम हमें इसलिए करने पड़ते हैं क्योंकि हमें नो नहीं कहना आता। तो वो हम कहाँ सीखेंगे? वो हम सीखेंगे लेक्चर नंबर 5 में। ऑल्सो हम देखेंगे साउंड्स ऑफ वर्ड्स क्या है। लेक्चर नंबर 6 में हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर इन यूज एंड फ्रीलांस। एक्सक्यूज मी प्लीज बच्चों, मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वेट किया। अच्छा बच्चों, लेक्चर नंबर 6 में हम देखेंगे कंजंक्शंस को और इंटरजेक्शंस को और उनका यूज क्या है स्पोकन इंग्लिश में। प्रीफिक्स और सुफिक्स क्या है। फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हाउ टू आस्क फॉर परमिशन। कोई काम करना है तो उसके लिए परमिशन क्यों लेनी है, या परमिशन लेनी है तो किस तरह से लेनी है। अच्छा जी, हम फिर देखेंगे करियर करियर एज अ गुड कम्युनिकेटर। आप अच्छे कम्युनिकेटर हैं तो किस तरह से आप ये अपना करियर इस चीज में बना सकते हैं, आप किस तरह से इससे पैसे कमा सकते हो, ठीक है? आफ्टर दैट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में हम देखेंगे फाइवर। आपको एक छोटी सी चीज मैं अभी दिखा देती हूँ, आपको लगेगा मैडम किस तरह से कह रही हैं कि फाइवर पे हम काम कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश की पहली सर्विस कौन सी आती है? स्पोकन इंग्लिश की पहली सर्विस आती है आपकी वॉइस ओवर आर्टिस्ट। हम लोग कौन है? हम पाकिस्तानी हैं तो हमें क्या कहा जाता है? हम एशियन है। और बाय गॉड, आप लोग जब देखेंगे ना, वॉइस ओवर आर्टिस्ट या वॉइस एक्टर कर लेते हैं, वॉइस एक्टर, आप लोग कंपटीशन देखेंगे ना तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि इतना बड़ा, इसमें कितनी ज्यादा जगह है। अच्छा जी, 32,000 लोग हैं पूरी दुनिया से, सिर्फ इंग्लिश में कर देते हैं। वो कंपटीशन और कम हो गया, 20,000 रह गया। मैं यहाँ कहती हूँ एशियन, एशियन या एशियन वॉइस एक्टर। कितना कंपटीशन है? चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। थर्टी सेवन। कितना कंपटीशन है आपका? 37। सिर्फ 37 लोग हैं और हम देखते हैं प्रो सर्विसेज पे जाते हैं, 3 लोग हैं। ये बंदी भी अमेरिकन है, चाइनीज अमेरिकन है, ये इंडियन है, और ये इवल विच करेक्टर के लिए बंदी
दे रही है, ये बेसिकली एशियन नहीं है। कितने लोगों से आपका कंपटीशन हुआ? 2 लोगों के साथ। सो दिस इज समथिंग एक्साइटिंग। लग रहा है पता कि हम कुछ कर सकते हैं। हाँ जी, जो लोग आपको कहते हैं कि स्पोकन इंग्लिश से आप पैसे नहीं कमा सकते, वो गलत कहते हैं। इवन एक मजे की चीज अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखें। 75 लोग हैं सिर्फ। दे आर ओनली 75 पीपल एंड और इसमें से भी 12 अंग्रेजी वाले हैं, 11 हिंदी वाले हैं, 3 अदर वाले हैं। उर्दू के कितने लोग हैं? सिर्फ 33। तो अगर आप सही तरह उर्दू बोलना भी सीख लें, या आप सही तरह से कम्युनिकेट करना भी सीख लें, सो यू कैन अर्न अ लॉट। ठीक है जी, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में हम फाइवर को देखेंगे, फाइवर पे गिग कैसे बनानी है, फाइवर पे गिग रैंक कैसे करानी है। फाइवर की गिग की रैंकिंग बहुत आसान है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगी। क्योंकि बीइंग एसईओ एक्सपर्ट, जब मैंने आपको कहा मैं राइटर हूं, तो राइट में दोनों तरह से करती हूँ, बीइंग एसईओ एक्सपर्ट और बीइंग क्रिएटिव राइटर। और इसमें आई हैव अवार्ड विनिंग राइटिंग्स एज वेल। सो आप लोगों को मैं बेटर तरीके से गाइड करूंगी किस तरह आपने ये करना है। और जो इंग्लिश लैंग्वेज है आपकी, वो मेरा अपना सब्जेक्ट है। इंग्लिश को मैंने बहुत जिंदगी के साल दिए, और भी कम्युनिकेटर आई अर्न अ लॉट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बंदा कहता है ना कि एक इवेंट को होस्ट कर लें, तो उस इवेंट होस्टिंग के भी आपको 10-20 हजार मिलता है इजीली, एक दिन का, 3 घंटे का। टेंसेस और फ्रीलांसिंग को देखेंगे हम, प्रेजेंट टेंस की देखेंगे, उसकी टाइप्स देखेंगे, पास्ट टेंस देखेंगे और उसकी टाइप्स देखेंगे। हाउ टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, बात शुरू करनी है तो किस तरह से करनी है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में हम लिंक्डइन को देखेंगे। रिग्रेटेबली पाकिस्तान में लिंक्डइन को बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म जो है, जो आपको कहते हैं ना कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब्स नहीं मिलती, तो वो कहाँ पोस्ट होती है? वो लिंक्डइन पे पोस्ट होती है। प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस हम करेंगे वाया डायलॉग। टेंसेस एंड फ्रीलांसिंग की होगा हमारा लेक्चर नंबर 8 का टॉपिक भी। फ्यूचर टेंस को पढ़ेंगे, हम देखेंगे हाउ टू एंड अ कन्वर्सेशन ऑन अ पॉजिटिव नोट। किसी से बात खत्म करनी है तो किस तरह से करनी है। एक्सिलरीज इन इंग्लिश लैंग्वेज क्या है। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में हम Amazon और YouTube को देखेंगे कि Amazon से कैसे पैसे कमाने हैं, YouTube से कैसे पैसे कमाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको बेटा YouTube का आपका एक चैनल है, वो उर्दू में है, तो उसे सुनने वाले कितने लोग होंगे? थोड़े से। और लेकिन अगर वही आपका चैनल इंग्लिश लैंग्वेज में हो, तो उसके सुनने वाले पूरी दुनिया तक इंक्रीज हो जाएंगे। फिर Amazon में हम देखेंगे कि हमने ई बुक्स को ऑडियो बुक्स में कैसे रैकेट करना है। कौन सी ऐसी किताबें हैं जिनका कॉपीराइट क्लेम नहीं है, उनके ऊपर हम चैनल बना सकते हैं। अगर किसी किताब के ऊपर कॉपीराइट क्लेम आता है, तो उसे किस तरह से हमने खत्म करना है, वो सारी चीजों को हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। वाया डायलॉग्स, वाया डायलॉग्स क्यों होगी? क्योंकि हमने रोल प्लेइंग सीखनी है। अब रोल प्लेइंग क्या है कि कोई किसी, फॉर एग्जाम्पल एक क्लास में आप बात कर रहे हो, तो अगर कोई बंदा तो अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्स करना है। ठीक है जी। लेक्चर नंबर 9 में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या हैं, वोकैबुलरी बिल्डिंग कैसी है, नए लफ्ज कैसे सीखने हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या हैं। कॉन्टेक्स्ट, एक लाइन में एक लफ्ज का मतलब नहीं समझ आ रहा, तो उसके इर्द गिर्द वाले लफ्जों को देखकर उसका मतलब कैसे हमें पता चलेगा। फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हम देखेंगे हाउ टू शो योर सैडनेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। और प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस होगी हमारी बाय डायलॉग। अच्छा जी। लेक्चर नंबर 10 में हम देखेंगे लिसनिंग, रीडिंग और स्पीकिंग में क्या रिलेशनशिप है। एक्टिव लिसनिंग स्किल्स क्या है, किस कन्वर्सेशंस में इफेक्टिवली रिस्पॉन्स कैसे देना है। ग्रुप डिस्कशंस क्या है, टिप्स किस तरह है। रीडिंग कंप्रीहेंशन इंप्रूव करनी है, पढ़ना इंप्रूव करना है, तो वो कैसे करना है। और आपको आपने ऊंचा बोल कर कैसे प्रैक्टिस करनी है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो। इनटेशन
ठीक हो। फेमस वर्ड्स और फ्रेजेस क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में, इडियम्स और स्लैंग्स क्या है इंग्लिश लैंग्वेज में, उनका क्या मीनिंग है। स्लैंग को सादा अल्फाज में आप कह लेंगे सोशल मीडिया की जो लैंग्वेज है उसमें आप बहुत से लफ्ज ऐसे इस्तेमाल करते हो जो कि आपको नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो इडियम्स और स्लैंग्स क्या है, उन्हें किस तरह से यूज करना होता है। लेक्चर नंबर 11 में हम देखेंगे हाउ टू एक्सप्लेन अ टॉपिक परफेक्टली। किसी कम्प्लेक्स टॉपिक को आपने सिंपल टर्म्स में कैसे यूज करना है, विजुअल एड्स क्या है, प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, फॉर्मल वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश में आपने किस तरह से अपनी एक्साइटमेंट इंग्लिश लैंग्वेज में शो कर सकते हो। स्पीकिंग प्रैक्टिस में हम क्यू कार्ड को देखेंगे। क्यू कार्ड जो है वो आपके आइल्स का एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप उसे कवर कर लेते हो तो आपके इजीली 7 to 8 बैंड्स आ जाते हैं। लेक्चर नंबर 12 में हम बात करेंगे इंटरव्यू टिप्स एंड ट्रिक्स पे। जॉब इंटरव्यूज के लिए खुद को किस तरह से प्रिपेयर करना है, कॉमन इंटरव्यूज क्वेश्चंस क्या है, उन्हें आंसर कैसे करना है, बॉडी लैंग्वेज कैसे जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स को हम किस तरह से इनहांस कर सकते हैं। फिर हमारा फाइनल प्रेजेंटेशन होगी आपकी और कोर्स ओवरव्यू होगा और नेक्स्ट स्टेप्स आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट के मैं आपको गाइड कर दूंगी। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। एम क्या है, हमारा कोर्स कर रहे हैं, कोर्स में हमारा क्या एम है। हमारा एम है कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन है बगैर रुके बोलना। कम्युनिकेशन है आपकी बात में रब्त होना, आपकी बात में लिंक्स होना। कम्युनिकेशन है हर जगह पे आप कॉन्फिडेंटली कुछ बोल सकते हो। ये सारी चीजें क्या हैं, ये एक मिनट दीजिएगा बच्चों, मैं पानी पी लूं। ऑलराइट, हम बात कर रहे थे कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है। हर सिचुएशन में आप किस तरह से अप्रोप्रिएटली बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन कैसे ठीक हो सकती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल देयर इज अ वर्ड फीस, एक से ज्यादा फीस जब आपने जमा करानी हो तो उसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, फीस। ठीक है, अब हमारे लोग उसे क्या कहते हैं, फीसेस। अब उन्हें पता ही नहीं है कि ये चीज क्या है, कि करेक्ट वर्ड क्या है। जिस तरह हम लोग कहते हैं टुडे, ठीक है, दिस इज नॉट द करेक्ट वर्ड इज टुडे। ठीक है, तो ये हम इसमें कोर्स में इंशाल्लाह सीखेंगे। हमारा एम है कि आप लोगों की प्रोनाउंसिएशन और आपका एक्सेंट ठीक करा के भेजूं। ठीक है, उसके बाद वोकेबलरी देखेंगे, हम देखेंगे एक्सप्रेसिव रेंज हमारी किस तरह से बढ़ सकती है। हम अपनी एक्सप्रेसिव, अच्छा बच्चों एक्सप्रेसिव रेंज क्या होती है, एक्सप्रेसिव रेंज होती है कि आप किस तरह से अपनी अपने ख्यालात दूसरे बंदे तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, और जब हमारे पास वोकेबलरी होगी, हमारे पास लफ्ज हैं, तो उन लफ्जों का हमें फायदा क्या होगा कि हम अपनी बात अगले बंदे को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। ठीक है, लिसनिंग कम्प्रीहेंशन, अगर एक लैंग्वेज आपको सुनने में समझ आने लग जाती है तो आई एम 1000% श्योर कि आप वो लैंग्वेज जो है वो अच्छे तरीके से बोल भी सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद कल्चरल अवेयरनेस एंड कॉन्टेक्चुअल यूसेज, जो आपको मैंने बताया है कि आपकी ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह से इनहेंस होंगी जब आपको पता होगा कि कल्चरल सेंसिटिविटी क्या है। कि आपने एक फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ कहूँ व्हाट द हेल इज दिस, तो अब अगर आप लोग सुनेंगे तो वो आपको बड़ा अजीब लगेगा, मैडम कैसा लफ्ज बोल रही हैं, ये भला बोलने वाला है। लेकिन अगर यही ब्रिटिशर्स हैं या हम कहीं बाहर बोल रहे हैं, जो इंग्लिश बोलने वाले लोग मौजूद हैं, तो दैट दे आर टोटली फाइन, ओके दैट्स फाइन। ठीक है, तो ये क्या है, ये कल्चर नंसेस हैं।
कि अप्रोप्रिएट लैंग्वेज किस कल्चर की कौन सी लैंग्वेज अप्रोप्रिएट है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे हमारे कन्वर्सेशनल फ्लुएंसी। इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स यू विल एबल टू कम्युनिकेट विद फ्लुएंसी। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स डेवलप हो, आपको पता हो आपने खुद को किस तरह से प्रेजेंट करना है। बिजनेस कम्युनिकेशन आपको आए, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन आपको आए, आप में पब्लिक स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस आए कि अगर आप किसी जगह पे जाएं बीइंग स्पीकर तो आप बेहतर तरीके से बोल सके, आपकी ग्रामर और आपका सिंटेक्स ठीक हो जाए, आपकी लिसनिंग स्किल्स बेहतर हो जाए, आपको इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आते हो, आपको कोलिकुलिज्म आता हो, आपको पता हो कि आपने खुद को किस तरह अप्रोप्रिएट वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है, और आपको खुद को फीडबैक और सेल्फ असेसमेंट देनी आ जाए कि आपने खुद को किस तरह से बेहतर करना है। कल्चरल सेंसिटिविटी का पता चल जाए, आपको पता चल जाए रियल लाइफ सिचुएशन में आपने अंग्रेजी कैसे बोलनी है। ठीक है जी। उसके बाद 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन पे बात करते हैं। नंबर 1 C इज क्लैरिटी। अब क्लैरिटी क्या है? क्लैरिटी के देखो बेटा 2 पॉइंट है कि आपकी आवाज इतनी इतनी हो कि अगले बंदे को सुन सके और वो उसे आसानी से समझ सके, और आपकी आवाज इतनी भी ऊंची ना हो कि वो अगले बंदे के कानों के पर्दे फाड़ दे। ठीक है। और बाज दफा जब मैं ऑनलाइन क्लास ले रही होती हूँ तो आप में से कुछ बच्चे कहते हैं कि मैडम आप इतनी आवाज में बोल रही हैं कि ये तो मुझे सुन रही है, क्या मुझे ये लग रहा है कि एक बंदे से आप कॉल पे बात कर रही हैं तो क्या ये बाकी बंदों को सुन रही होगी। तो यही तो अप्रोप्रिएटनेस है लैंग्वेज की, कि अगर वो आपको क्लियरली सुन रही है तो वो बाकी बंदे को भी इस तरह से सुन रही होगी कि उस बंदे से ही मैं बात कर रही हूँ। ठीक है जी। कंसाइजनेस, आपने कोई दास्तान मीर हमजा नहीं सुनानी, आपकी लैंग्वेज क्लियर और कंसाइज होनी चाहिए। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन क्या है कि आप अगले बंदे के जज्बात का एहसास करके बोलें। कंप्लीटनेस, आपकी बात मुकम्मल हो, उसमें उसकी ग्रामर भी ठीक हो, उसका सारा कुछ ठीक हो। कर्टसी क्या है? कर्टसी ये है कि आप अगर किसी से बात कर रहे हैं तो आप उस जिस लेवल की बात उसे समझ आती है उस लेवल की बात करें। फॉर एग्जांपल अगर सफाई वाला है तो आप उसके साथ इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे तो उसे ऑब्वियसली समझ नहीं आएगी। तो वो कर्टसी क्या है? वो ये है कि अगले बंदे की जगह का ख्याल रख के उससे बोला जाए। या कोई छोटा बच्चा है, उसकी अब वोकैबलरी ही 16 लफ्जों की है, अब मैं उसे बैठ के शेक्सपियर पढ़ाना शुरू कर दूं तो ये गलत है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ये कर्टसी है। कॉन्क्रीटनेस, आपकी बात सॉलिड हो, उसमें क्लैरिटी हो, कंसाइजनेस हो, कंसिडरेशन हो, कंप्लीटनेस हो, कर्टसी हो, तो क्या वो बन जाएगी? कंक्रीट हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। और उसमें एक लास्ट एलिमेंट हम ऐड करेंगे करेक्टनेस का, कि आपकी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो, आपकी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल ठीक हो जब आप बोल रहे हो। बेटा सिंटैक्स होता है इंग्लिश ग्रामर के कुछ सेट रूल्स हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स। अच्छा जी। अब हम देखते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन को। सेल्फ इंट्रोडक्शन कराना है, खुद को इंट्रोड्यूस कराना है, तो कराना क्यों जरूरी है? वो क्या कहते हैं कि शक्ल आपका पहला तारुफ है और नाम आपका दूसरा तारुफ है। जब दूसरा तारुफ मजबूत हो तो पहले तारुफ का इतना असर नहीं पड़ता। ठीक है जी। तो आपने खुद को इंट्रोड्यूस कराना होता है, हर एक को बताना होता है कि हु आर यू। ठीक है। अब कहाँ बताना पड़ सकता है? आपको अपनी क्लास में बताना पड़ सकता है, आपको जॉब इंटरव्यू पे बताना पड़ सकता है, आपको किसी न्यू जॉब को जब आप ज्वाइन करें वहां बताना पड़ सकता है। उसके बाद आपको जी मैडम, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर एक मिनट, मेरा ना गला बंद हो जाता है साथ साथ बोलते हुए। जी, ओके ओके। ओके, एक्सक्यूज मी प्लीज।
ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो हमें खुद को किसी लार्ज इवेंट में इंट्रोड्यूस कराना पड़ सकता है, हमें इन फ्रंट ऑफ समवन खुद को इंट्रोड्यूस कराना पड़ सकता है, और हम अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन क्यों करवाते हैं? आपको पहला क्वेश्चन ही करने को मिलता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब भाई आप जो भी पर्सन है, ठीक है, आपको कोई घर आके नहीं कहेगा कि अच्छा आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं तो आप हमें बता दें कि अच्छा आपके पास गोल्ड मेडल है। आपको कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि आप जो हैं आपके पास ये स्किल्स हैं तो आप ये स्किल्स के इन स्किल्स के बारे में हमें बता दें। तो आपको खुद को इंट्रोड्यूस खुद ही कराना पड़ेगा कि यू आर अप्रोप्रिएट फॉर दिस पोजीशन। आपको कोई जॉब मिली है, आपको कोई स्कॉलरशिप मिला है, आप किसी जगह गेस्ट स्पीकर हैं, तो आप इस चीज को डिजर्व करते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन का बेसिक रोल ये है। अच्छा, ग्रीटिंग्स की बात करते हैं। हमने बात शुरू करनी है तो हम बात किस तरह से शुरू करेंगे? अब हम आपको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अब अस्सलाम वालेकुम क्या है? ये हम सिर्फ मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि आपने आपको एक ऐसी ग्रीटिंग की जरूरत है जो किसी मजहब से रिलेट ना करती हो। आपको एक ऐसी ग्रीटिंग की जरूरत है जो किसी कल्चरल बैकग्राउंड के साथ मैच ना करती हो। आपको एक ऐसी ग्रीटिंग की जरूरत है जो कि जर्नल हो। तो वो जर्नल ग्रीटिंग कौन सी है हमारे पास? हेलो, ठीक है। आगे क्या आता है? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग कब से कब तक हम कहते हैं? सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक हम गुड मॉर्निंग कहते हैं। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हम गुड इवनिंग कहते हैं। और उसके हम गुड नाइट क्यों नहीं कहते? जब शाम 5 बजे के बाद हम बेशक 2 बजे तक जाग रहे हैं तो हम गुड नाइट क्यों नहीं कहते? क्यों बेटा? क्योंकि गुड नाइट जो है ये कन्वर्सेशन एंडिंग फ्रेज है। कन्वर्सेशन एंडिंग फ्रेजेस कौन सी होती हैं कि बस भाई अब हमारी बात खत्म हो गई, जैसे गुड बाय, ठीक है। तो उसका मतलब है कि अब हम आपसे मजीद बात नहीं कर रहे। या अल्लाह हाफिज हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि बस अब बात खत्म, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग की जगह कौन सी फ्रेज यूज होती है? गुड डे या हैव अ गुड डे। अच्छा, अब ये जो है ये फॉर्मल है, ये ग्रीटिंग्स जो हैं ये फॉर्मल हैं। तो अब क्या कोई ऐसी ग्रीटिंग्स हैं हमारे पास जिन्हें हम अपने दोस्तों के साथ, अपने खानदान के साथ, या हम किसी और बंदे के साथ जिसके साथ हम बहुत ज्यादा फ्री हैं, कंफर्टेबल हैं, यूज कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसी ग्रीटिंग्स हैं, जैसे कि हाय, हे, व्हाट्सअप। व्हाट्सअप का मतलब होता है क्या कर रहे हो? हैया, हाय, हाउ आर यू। इसका मतलब ये है व्हाट्स गुड, कि क्या तुम ठीक हो। ये सारी जो है ये इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स हैं, ठीक है। ग्रीटिंग्स क्या है? जिनसे आपने बातचीत शुरू करनी है। अब हम देख लेते हैं कि हमने अपना नाम बताना है किसी को, तो हम अपना नाम कैसे बता सकते हैं? हम कह सकते हैं आई एम दिस। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकती हूँ आई एम खुरत। अच्छा, अब ये जो वर्ड है बेटा, जो अल्फाबेट आई है, इसका नाम आई नहीं है, ठीक है। इसे हम आई क्या है? आई है EYE, और ये क्या है? आई एम। अब हमने थोड़ा सा ज्यादा एडवांस्ड होना है तो हम क्या करेंगे? आई और एम को आपस में मिला लेंगे तो क्या बन जाएगा? आइम बन जाएगा। लाइक आई एम खुरत, और फिर मैं क्या होंगी? आई एम खुरत, ठीक है जी। या आप कह सकते हैं माई नेम इज दिस, ठीक है। अब माई नेम इज क्या है कि बड़ी कोई पुरानी सी फ्रेज है। वो 2 क्लास का बेबी भी आके कहता है, फर्स्ट ग्रेड का बेबी भी आके कहता है हेलो माई नेम इज दिस। तो वो आपको उसे थोड़ा सा एडवांस्ड कर लें। अगर आप यही फ्रेज यूज करना चाहते हैं, आप कह लें माई नेम्स, कि मेरा नाम ये है। नेम और इसको आपस में हमने मिला लिया तो वो क्या बन गया? नेम्स बन गया, ठीक है जी। उसके बाद बेटा दिस इज कब यूज होता है? जब टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रही हो, कि दो लोग टेलीफोन पे बात कर रहे हो, तो वो क्या कहते हैं? दिस इज, ठीक है जी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आपको कोई क्वेश्चन है तो आप
चैट में पूछ सकते हैं। बच्चों मुझे हाय हेलो ना करें आप लोग डायरेक्टली अपना क्वेश्चन पूछ लें। हाँ जी बेटा, लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नहीं, माई सेल्फ नहीं यूज कर सकते हम, आपको यही फ्रेजेस यूज करनी है। आई एम, माई नेम इज,